हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एक प्रोनाउन का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। एक होता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जिसमें सब्जेक्ट जो होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सेम इंसान होते हैं। और चूंकि वो दोनों सेम इंसान होते हैं तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही का बनेगा हिमसेल्फ, शी का बनेगा हर सेल्फ, दे का बनेगा themselves और इट का बनेगा itself। इस प्रकार से हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो। अब ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके साथ हमें हमेशा क्या लिखना पड़ता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे हो गया absent, इसके साथ आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखोगे प्रेजेंट, एडजस्ट, अडेप्ट, एक्विट, अप्लाई, एक्सर्ट, हर्ट, प्रोस्ट्रेट, सबमिट, रिजाइन, रिकॉन्साइल, इंट्रोड्यूस, अवेल, इंजॉय, सेटिस्फाई, प्राइड, इन सभी के साथ आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना होता है। अब ये सभी शब्द हम ट्रिक्स के थ्रू याद करेंगे, कहानी के थ्रू, और इस प्रकार आपको सारी की सारी ये वर्ड याद हो जाएंगे। और आपको याद रखना है कि इन सभी शब्द के साथ आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखना है। देखो समझना, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। यहाँ पे ट्रिक्स के थ्रू एक बना लेते हैं हम छोटा सा डायग्राम, हम देखते हैं एक मिनट। जैसे मान लो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, ठीक है। ये कहानी है एक बच्चे की जो कि स्टडी करने के लिए आता है कोचिंग पे, ठीक है। मान लो ये एक स्टूडेंट है, ठीक है, और ये आता है जी कोचिंग में पढ़ने के लिए। ये ABCD कोचिंग हो गई। अब ये कोचिंग में पढ़ने आता है, लेकिन कोचिंग में आने से पहले क्योंकि ये गांव से आया है, ये मान लो इसका नाम मोहन है। मोहन जो है गांव से आया है और इसको अभी पहले यहाँ पे शहर में एडजस्ट करने के लिए एक पीजी की जरूरत है, ठीक है। पीजी जहां पे वो क्या करेगा, अपना रहन सहन खाना पीना रहेगा इसका। अब जैसे ही उसने क्या किया, कोचिंग में तो एडमिशन ले लिया, उसने अब पीजी ढूंढना शुरू किया। कहानी को समझना, मोहन नाम का एक लड़का है, उसने कोचिंग में एडमिशन लिया, साथ में पीजी को ढूंढना शुरू किया, लेकिन पीजी उसे इतनी आसानी से मिला ही नहीं। तो इस वजह से कुछ क्लासेस उसकी कोचिंग में क्या हो गई, मिस हो गई। और इस वजह से वो क्या रहने लगा, कुछ क्लासेस में कभी तो रहता क्या, अब्सेंट, क्या रहता, अब्सेंट, और कभी वो रहता प्रेजेंट, ठीक है। कभी तो वो रहता अब्सेंट और कभी रहता प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि उसे अभी तक पीजी नहीं मिला था। लेकिन पीजी मिलने के बाद फिर उसने क्या किया, खुद को वहां पे एडजस्ट कर लिया, खुद को वहां के एनवायरमेंट यानी पीजी के एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग उसने क्या कर लिया, खुद को एडजस्ट कर लिया। एडजस्ट मीन्स ढालना होता है, अडेप्ट मीन्स भी क्या होता है, ढालना होता है खुद को, इक्विट मीन्स भी क्या होता है, ढालना होता है खुद को। यानी कि उसने पहले तो क्या हुआ, वो पीजी नहीं मिला तो इस वजह से वो कोचिंग में क्या रहने लगा, कभी अब्सेंट कभी प्रेजेंट। लेकिन बाद में पीजी मिल गया, उसने वहां के एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लिया, अडेप्ट कर लिया, एक्विट कर लिया, और फिर पूरा ध्यान कोचिंग पे लगा दिया और खुद को अप्लाई कर दिया। अप्लाई कर दिया मीन्स न्योछावर कर दिया। कहां तक, अपनी एग्जर्ट तक, अपनी चरम सीमा तक उसने खुद को अप्लाई कर दिया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। क्यों? कोचिंग का जो सिलेबस था वो बहुत आगे जा चुका था। अब ये जो मोहन था, इसने पूरी क्या कर दी, खुद को तो न्योछावर कर दिया, खुद को अप्लाई तो कर दिया, चरम सीमा तक पढ़ाई की, लेकिन फिर भी उसको कुछ समझ में नहीं आया। तो उसे क्या हुआ, बहुत ज्यादा दुख हुआ, उसको बहुत ज्यादा हर्ट हुआ। और हर्ट होने के बाद उसने कहा कि भाई अब मुझे कभी भी इंग्लिश नहीं आएगी। ये किस चीज की कोचिंग ले रहा था, ये इंग्लिश की कोचिंग ले रहा था। इसने खुद को क्या कर दिया, इंग्लिश के सामने प्रोस्ट्रेट कर दिया, यानी खुद को झुका लिया। उसने खुद को सबमिट कर लिया, हार मान ली, रिजाइन कर दिया, रिजाइन कर दिया मतलब हार मान ली, और रिकॉन्साइल कर लिया।
यानी कि हार मान लेना, अपने आप को सबमिट कर देना कि मुझसे इंग्लिश नहीं आएगी। उसके बाद मोहन अपने पीजी में वापिस आ गया। आने के बाद वो दुख से रोने लगा। अब उसे मोहन से मिलने एक और दूसरा लड़का आया, उसका नाम क्या था? सोहन। ठीक है, मान लो मैंने अभी यहाँ पे एक सोहन को बना देते हैं, ये हो गया जी सोहन। तो अब सोहन हमेशा खुश रहता। सोहन क्या करता था? इंग्लिश सीखता था। ये भी गांव से ही आया था, लेकिन इसकी इंग्लिश बड़ी फराटेदार थी, बहुत ही अच्छे तरीके से सीखता था, बिना रूल्स के सीखता था और इंग्लिश इसको बहुत अच्छी आती थी। ठीक है, ये सोहन को जब मोहन मिला तो उसने देखा कि भाई मोहन को तो इंग्लिश आ नहीं रही है, बहुत दुखी है। तो उसने पूछा मोहन से कि भाई क्या क्या दिक्कत हो गई। तो मोहन ने बताया कि मैंने एक फलाना कोचिंग में कोचिंग ली थी, कोचिंग इतनी अच्छी नहीं थी और अच्छी कोचिंग नहीं होने की वजह से मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आई। तो सोहन ने कहा कि भाई तूने असल में गलत जगह कोचिंग ले ली। तुझे कहां पे कोचिंग लेनी थी? तुझे हरीश सर के पास कोचिंग लेनी थी। ये नाम सुनने के बाद मोहन ने सोचा कि भाई ये सर, इनका नाम तो मैंने भी सुना है, लेकिन ये बहुत मुश्किल से करवाते हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा हार्ड लेवल करवाते हैं। तब सोहन ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, सबसे पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। अगर तुमने इनका बेसिक कॉन्सेप्ट यूट्यूब पे जो वीडियोस हैं उनको देख लिया तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हरीश सर जैसे बेस्ट कोई भी नहीं है। आपको इंग्लिश पढ़नी है तो किससे पढ़नी चाहिए? हरीश सर से पढ़नी चाहिए। सोहन की बात सुनने के बाद मोहन को अकल आ गई और उसने क्या किया, हरीश सर के यूट्यूब चैनल से उसकी क्लासेस को देखना शुरू कर दिया, जिसमें बेसिक्स दिया हुआ था। तो जैसे जैसे मोहन ने, देखो समझना अब, जैसे जैसे मोहन ने किससे इंट्रोड्यूस हुआ? सोहन से। इंट्रोड्यूस होता है मुलाकात होना। इंट्रोड्यूस हुआ, मोहन और सोहन जब मिले तो उसके बाद सोहन ने कहा भी तू हरीश सर के पास कोचिंग ले, उनकी वीडियोस को देख। तो ये सुनने के बाद मोहन ने क्या किया, इस चीज को अवेल किया। अवेल किया मींस लाभ उठाया और धीरे धीरे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने स्टार्ट हो गए। किसके? मोहन के। और जैसे जैसे उसे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो मोहन ने हरीश सर के पास क्या कर दी, कोचिंग स्टार्ट कर दी। और जैसे ही उसने कोचिंग स्टार्ट कर दी उसे सब कुछ समझ में आने लग गया और फिर वो क्या करने लगा, कोचिंग को इंजॉय करने लगा। इंजॉय करना मींस अच्छे तरीके से उसको मजे आने लगे, किसमें? पढ़ाई में। और फिर उसने इंग्लिश में खुद को क्या पाया कि हाँ, मैं इंग्लिश में सेटिस्फाई हूं, मैं इंग्लिश को सीख सकता हूं। और ऐसा करने के बाद फिर जब मोहन को इंग्लिश आ गई तो इंग्लिश आने के बाद उसे जॉब मिल गई और जॉब मिलने के बाद उसे क्या फील हुआ? प्राइड फील हुआ। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने ट्रिक्स के थ्रू आपको ये सारे शब्द याद करवा दिए हैं। इन सभी शब्दों के साथ आप किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। फिर से आपको कहानी समझा देता हूं। मोहन पीजी में आता है, कोचिंग लेता है, लेकिन पीजी नहीं मिलता है। इस वजह से वो स्टार्टिंग में क्या होता है, थोड़ा सा कोचिंग पे नहीं जा पाता है और वो अब्सेंट और प्रेजेंट रहता है। लेकिन बाद में पीजी के में मिलने के बाद वो खुद को एडजस्ट करता है, खुद को अडेप्ट कर लेता है, खुद को एक्विट कर लेता है यानी ढाल लेता है, खुद को अप्लाई कर देता है पढ़ाई में, न्यौछावर कर देता है चरम सीमा तक, एक्सर्ट। लेकिन फिर भी उसे इंग्लिश नहीं समझ में आती। वो खुद को कैसा फील करता है? हर्ट फील करता है और वो मान लेता है कि अब उसे कभी इंग्लिश नहीं आएगी। वो खुद को इंग्लिश के सामने क्या कर लेता है? झुका लेता है, प्रोस्ट्रेट कर लेता है, सबमिट कर लेता है, रिजाइन कर देता है, रिकॉन्साइल कर लेता है, हार मान लेता है। तभी मोहन को कौन मिलता है? सोहन। और सोहन से वो इंट्रोड्यूस होता है। इंट्रोड्यूस के साथ हम क्या लिखेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और सोहन बताता है मोहन को कि तुझे हरीश सर के पास कोचिंग लेनी चाहिए। अब ऐसा सुनने के बाद मोहन इस बात का अवेल करता है, यानी उस चीज का लाभ उठाता है और फिर उसे इंग्लिश को इंजॉय करना शुरू कर देता है। उसे इंग्लिश अच्छे से समझ में आने लग जाती है, वो सेटिस्फाई हो जाता है इंग्लिश से और फिर उसे जॉब मिल जाती है। और फिर जॉब मिलने के बाद उसे क्या फील होता है? बड़ा ही गर्व महसूस होता है। प्राइड के साथ भी आप क्या लिखोगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो होप आपको ये सारे वर्ड्स याद हो गए होंगे। कुछ प्रैक्टिस सेंटेंस हैं, देख लेते हैं। मदर टेरेसा अप्लाइड डैश टू द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। मदर टेरेसा ने खुद को न्यौछावर कर दिया, किसमें? इंसानियत की सेवा में। हमने देखा जी अप्लाइड है, अप्लाई के साथ क्या आता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मदर टेरेसा फीमेल है तो यहां क्या आएगा?
हरसेल्फ। नेक्स्ट में देखते हैं, मिस्टर गुप्ता ने इंट्रोड्यूस किया खुद को वीसी के सामने, कंपनी के जो वीसी है उसके सामने। अब इंट्रोड्यूस का हमें पता है, इसके साथ क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो मिस्टर गुप्ता के साथ क्या आएगा जी, हिमसेल्फ। नेक्स्ट में चलते हैं, अब हम देख रहे हैं, देखो सेटिस्फाई, ही सेटिस्फाई विद द डिलीशियस फूड प्रिपेयर्ड बाय हिज वाइफ। उसने खुद को संतुष्ट कर लिया उस फूड से, डिलीशियस फूड से जो उसकी पत्नी ने उसके लिए बनाया था। अब सेटिस्फाई हमें पता है, देखो ये रहा शब्द सेटिस्फाई, इसके साथ भी क्या आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो ही के अकॉर्डिंग यहां क्या आएगा, हिमसेल्फ। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट में चलते हैं, ऑल द पीपल, सभी के सभी लोग, प्रोस्ट्रेट मींस होता है झुकना, सर झुकाना, डैश बिफोर द न्यूली अनॉइंटेड किंग, अनॉइंटेड मींस होता है जिसका राज्याभिषेक हुआ हो, यानी कि सभी लोगों ने अपना सर झुकाया किसके सामने, नए जो नया जो किंग है, जो जिसका राज्याभिषेक हुआ उसके सामने खुद को झुकाया। अब देखो यहाँ पे प्रोस्ट्रेट है तो ये रहा प्रोस्ट्रेट, झुकाना। अब प्रोस्ट्रेट के साथ भी फिर से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो ऑल द पीपल के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आएगा, themselves। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लास्ट सेंटेंस है, वन शुड अवेल, देखो मैंने क्या कहा, अवेल होता है लाभ प्राप्त करना या लाभान्वित होना, तो वन शुड, वन क्या होता है हमारा, ये भी हमारा प्रोनाउन होता है, और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनता है, वन सेल्फ। तो वन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा यहाँ पे, वन सेल्फ। तो होप आपको ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसको एक बार फिर से रिवीजन के लिए आप इसको दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस।